हाँ अड़े उतार दो। 1.5 फीट गहरा खड्डा। बस ठीक है, काट दे। चक्कू कट दे लो। नहीं कटेगा अच्छा काट दे लो तो चक्कू कटेगा सही। शक्कू सुकून से कट लो। लो आ रहे हो रात को तो क्यों बोलो। जनरेटर चलाओ ये सो चल जाओ ये कौन चल रहा अब देखा था नहीं करता मैं भी एक्सपेरिमेंट में कुछ तो कर तो कराई जनरेटर में। सभी को राम राम। मैं रामेश्वर दाहिल जयपुर राजस्थान से। आज हम आए हैं झुंझुनू में और यहाँ पहले भी आ चुकी। हमारी 2 ट्यूब पहले भी यहाँ लग चुकी और अभी यहाँ एक नया मॉडल बनाया है। ये लगाने के उद्देश्य से आए हैं तो इसके बारे में फिर बताएंगे। पहले कुछ बेसिक बातों पे अपन बात करते हैं। इधर दिखाना आप मेरे को। ये तरीका है किसान के पास गोबर को यूज करने का। बेसिक जनरल तरीका यही है और थोड़ा सा ज़्यादा करेगा तो उसको और ज़्यादा इकट्ठा कर देगा। तो ये जो गोबर के टुकड़े हैं ये धूप और सूर्य के प्रकाश से और हवा और सूर्य के प्रकाश से सख्त हो जाएंगे तो धीरे धीरे खेत में बिखरते पड़े रहेंगे और इनके दीमक ही लगेगी, फंगस ही पैदा होगी। खेती को फायदा बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह से नहीं आता। दूसरी पद्धति खाद बनाने की जो किसान अपना रहे हैं तो एक पद्धति केंचुआ की तरह ऐसे बेड बना के और कंपोस्ट खाद भी बनाते हैं, कुछ केंचुए भी डालते हैं। ये एक आ जाओ कठिना हो लोहा बॉडी है वो लोहा है यो कहीं कर में ले जाओ, यो कहीं कर में ले जाओ। कहीं डालोगा क्या कोई केंचुआ आ गया। अच्छा तो ये कुछ नहीं डालने की वजह से ये गोबर यूं पड़ा है। अब ये यात्रा शुरू हुई थी आज के 2 साल पहले। मैंने मेरे खेत पे ट्यूब लगाई थी खुद ही के, मेरे ही दिमाग से बना करके मेरे लिए लगाई। ये देखने पधारे थे वहाँ पे साहब तो इन्होंने उसको देखा तो बोले मेरे को बनवा के दो और ऐसे 2-4 और मिलने वालों ने कहा हमें भी बनवा के दो, हमें भी बनवा के दो। तो मैंने इनको बनवा के दी शुरुआत में। ये ट्यूब यहाँ लगी हुई है। उस टाइम पे मुझे एक चीज समझ में आ रही थी इसकी बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने मेरे खेत में बड़ी ट्यूब लगाई थी। तो बड़ी ट्यूब रहेगी, बर्तन ही तो है ये तो अपने को, बड़ी ट्यूब रहेगी तो ज्यादा माल बनेगा। तब इन्होंने उस बात को नहीं माना। फिर इन्होंने 1 साल पहले दूसरे खेत पे ट्यूब लगाई। तभी मैंने इनसे निवेदन किया ये था साहब कि साहब ये क्यों लगा रहे हो, आप बड़ी लगाओ। तभी भी इन्होंने उस बात को, मेरी बात को नहीं मानी। बोले नहीं नहीं खूब मेरे को आता है खेती, आप चिंता मत करो। इनकी ट्यूब में आज भी इसमें बदबू आ रही है। पहले मैं बंद करा गया था। ट्यूब कम है, सामान ज्यादा भरते हैं और वो पेट का डाइजेस्शन सिस्टम खराब हो जाता है ना, वैसे ही ट्यूब का जो डाइजेस्टर सिस्टम है वो खराब हो गया। तो ट्यूब में जो तय मात्रा है उसी में गोबर डले, उसी तय मात्रा में पानी डले। अनावश्यक चीजें डालने के लिए अपने को बड़ी जगह चाहिए। चाहे उन सब चीजों के समाधान के लिए ये अब बोल रहे हैं कि जितनी बड़ी लगा दो, जैसी लगा दो। तो अब इनको ऐसी ट्यूब लगाई, हमने नया मॉडल बनाया है। आओ साहब, इस मॉडल का फायदा ये है कि ये 2 फीट जमीन में रहेगा और 2 फीट ऊपर रहेगा। तो ऊपर जो पोर्शन रहेगा उसमें गैस रहेगी और नीचे के पोर्शन में खाद रहेगा। खाद भी ज्यादा बनेगा, जमीन के टेम्परेचर से भी उसको लाभ होगा और गैस भी ऊपर स्टोरेज के लिए ज्यादा जगह बन गई अपने को।
पहले गैस के लिए अलग से बलून देते थे, अब गैस के बलून की आवश्यकता नहीं है। और बायो फर्टिलाइजर 1.5 साल से यूज कर रहे हैं, तो इसके खाद के फायदे बताओ साहब। बलवीर जी बताएंगे खाद के फायदे, बताओ। खाद के फायदे, बाग दिख रहा है, बाग दिख रहा रही है, आओ आओ तो बाग में। इसमें करना कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गोबर, गोमूत्र, छाछ और गुड़, 4 चीजें डलनी है। गुड़ कभी कभार, गुड़ और छाछ कभी कभार डले तो भी चलेगा। गोबर, गोमूत्र और पानी रेगुलर कंटेंट है इसका। और ये सब चीज, उसके बाद में जो बची हुई चीजें हैं, इनको बड़ी कब समझ में आई, जब इनका ये फ्रूट वेस्ट होने लगा। इस तरह से ये फ्रूट वेस्ट होने लगा, जब इनको समझ में आया कि ये माल मेरा बेकार जा रहा है, तो मैं बड़ी ट्यूब लगाऊं। और अब इन्होंने बड़ी जल्दबाजी करी। और ये बायो फर्टिलाइजर के रिजल्ट। इंस्टॉलेशन बॉक्स में आएगा। ये इतने फल हैं जो तोड़ने से भी नहीं टूट रहे। आज बेचते हुए 1 महीना हो गया, फिर भी इतने ही और लगे हुए हैं। 1 महीना बेचते हुए हो गया, तोड़ तोड़ के थक गए। और इधर पेड़ टूट रहे हैं, इधर देखो ये पेड़ टूट ही रहे हैं वजन से, सारे टहनियाँ टूट ही रही हैं। इस तरफ के सब लदे पदे पेड़ पड़े हैं। दूसरी चीजें देखेंगे, पहली बार का फल है। हाँ, पहली फ्रूटिंग है। बाकी 3 वर्ष हो गए क्या? 3 ही हुए ना। 3 साल के पेड़ पे ये आप फ्रूटिंग देखो। और गोभी, प्याज वो तो आपने जो ना। हाँ, प्याज का भी इनका अच्छा काम है। हाँ पापा, अब रिजल्ट की बात करें, एक बार यहाँ से और दिखाना, यहाँ पास में से दिखाओ पेड़ के। देखो फ्रूटिंग, इसमें से आधा टूटा हुआ है। हाँ। आधा से ज्यादा अच्छा, तोड़ भी लिया इनमें से? तोड़ हाँ जी, सब पेड़ों में से टूटा हुआ है। सब में से। ये तो लास्ट एंड पे आ रहे हैं। और आप इनके साथ ही था आपका प्याज? मेरा प्याज पहले का है, लेकिन मेरा जितना इतना बड़ा था ना, हाँ, वो टाइम पे ऐसा ग्रोथ नहीं था। इसका ग्रोथ अच्छा है। आपके से प्याज अच्छा है, सारी फसलों पे रौनक अच्छी है ना। हाँ, इनका इसकी वजह से ही मैं भी मंगवाया। हाँ, नहीं अभी इन्होंने मंगाया, आज के लोट में है आपका लोड। तो आज मेरा ये बायो फर्टिलाइजर के फायदे हो गए। और आधुनिक और प्रगतिशील किसान है बलबीर जी। रुको साहब 1 मिनट। और सबसे मजे लायक बात है कि भाई साहब के शारीरिक 2 बार रोड एक्सीडेंट से, और लाइनमैन थे आप बिजली के, तो एक बिजली का एक्सीडेंट और रोड एक्सीडेंट से शारीरिक स्थिति यह है 2 किलो वजन उठा नहीं सकते। यहाँ से वहाँ 2 किलो वजन नहीं ले जाएंगे। उसके बाद में इतना सब सिस्टम सेट कर रखा है। और सब्जियां सुखाने के लिए हमने 1 साल पहले ड्रायर बनाया था, वो इनके यहीं लगाया था। और 1 साल से ड्रायर का ट्रायल कर करके और सब तरह की चीजें सुखा रहे हैं, वो वहीं पे बात करते हैं। चलो साहब। सर्दी जोर देगी। बलबीर जी आधुनिक और प्रगतिशील किसान इसलिए कह रहा हूं मैं कि सब्जियां जो मंडी में भाव नहीं मिलता, या भाग के थोड़ी सी चीज़ को मंडी में लेके जाना पड़ता है, या थोड़े से फल को लेके मंडी में भाग के जाना पड़ता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सुखा करके, और उनको रोज़ाना मंडी में नहीं भागना पड़ेगा, कीमत भी ज़्यादा मिलेगी, किसान को फ़ायदा भी होगा और टाइम पीरियड मिल जाएगा बेचने के लिए। अशोक 5 मिनट रुके, अशोक 5 मिनट रुक। बेचने के लिए टाइम पीरियड भी ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये सोलर ड्रायर 1 साल से हम इस पर ट्राई कर रहे हैं। ये ऑटोमेटिक है, अपने आप टाइम कंट्रोल, जो जिन चीज़ों को सुखाने के लिए जो तापमान अपने को चाहिए उस तापमान पे ये रुक जाता है, क्योंकि इसमें तो अंदर तो ज़्यादा तापमान बनता है और उससे ज़्यादा होते ही इसके एग्जॉस्ट चलते हैं। बिल्कुल सरल तकनीकी है। आओ साहब बताओ, आप यूज कर रहे हो 1 साल से?
क्या क्या आपने इसमें सुखाया? क्या क्या सूख जाता है? जैसे पत्ते वाली सब्जी है वो 33 के टेम्परेचर पर सूखेगी। जैसे गोभी है तो वो 60 है 65 के टेम्परेचर पर सूखेगी। बैंगन है, आलू है, वो 45 से 50 के टेम्परेचर पर सूखेगी। अतः कुछ भी सुखाया जा सकता है। पत्ते, सारे पत्ते सुखा सकते हैं, फल सभी तरह की। हाँ, हर बथुआ चीज़ सुखा सकते हैं, कैर सांगरी सुखा सकते हैं, कुछ भी सुखा सकते हो। कुछ भी चीज सुखा सकते हैं, मिर्ची सुखा सकते हैं। तो गोभी भी सूख सकती है। हाँ, इसका बैंगन भी सूख ये हमने सकता है। रिसर्च के लिए और कहीं से कोई कॉपी नहीं की, हमने ही मिलके इसको तैयार किया और चलाया, सारी चीजें देखी, इसको जांचा परखा और अब ये तैयार हुआ है और लोगों की मदद करने के लिए। उसके लिए टेम्परेचर का इसका ये सिस्टम है। जैसे यहाँ से टेम्परेचर बढ़ेगा, ये रीडर है इसका टेम्परेचर का, ये बढ़ गया टेम्परेचर, चढ़ गया। तो हर चीज के लिए बाहर के बाजार नहीं जाना पड़ेगा। और छोटी मोटा जो फल है किनारा लगा हुआ है और कुछ लगा हुआ है तो वो वहां बाजार में कोई नहीं खरीदेगा। अपन उसको कटे हुए जो किनारा है खराब है जितना पोर्शन, उसको काट के हटा के बचे हुए को सुखा के और साफ सुथरा सुखा के और पैक करके पाउडर फॉर्म में और साबुत फॉर्म में, हर तरह से जो भी मार्केट की स्थिति है उस हिसाब से दिया जा सकता है। आगे चल के इसकी मार्केटिंग भी पैन इंडिया में करने की हमारी प्लानिंग है और पैन इंडिया में ही ये सोलर ड्रायर लगाएंगे। ये है। अब बलबीर जी का और कारोबार दिखाएं साहब। हाँ, आधुनिक किसान हो आप। आओ। ये पुरानी बायो फर्टिलाइजर ट्यूब, तो इसको ज्यादा यूज करने की वजह से इसका अंदर का जो डाइजेस्टर सिस्टम है वो सही से काम, लीवर इसका खराब हो गया। तो अब बड़ा लीवर करने के लिए बड़ी ट्यूब लगाई हमने। ये 10 बाई 40 फुट की ट्यूब है, जो 50 घन मीटर की ट्यूब है। ये 5 फीट का, ये 50 टन वजन, 50,000 लीटर खाद में। तो ये हो गया। आओ साहब आपका ये तैयार है, आपका बरदोश में। गेहूं ग्रेडिंग की मशीन बताओ जी क्या है? मूंग ग्रेडिंग की और दाल बनाने की मशीन। दाल भी बन जाती है। 10 प्रकार की दाल हैं? 10 प्रकार की दाल। अच्छा, 10 प्रकार की दाल तैयार हो जाएगी, पिसाई भी हो जाएगी। पिसाई नहीं, दाल ही बनेगी। दाने से दाल बन जाएगी ना? दाने से। अच्छा, दाने से दाल बन जाएगी और ग्रेडिंग हो जाएगी। ये प्याज की ग्रेडिंग की मशीन है। प्याज की ग्रेडिंग, ये मूंगफली का दाना निकालने की मशीन है। हर चीज को मूंगफली का दाना। मूंगफली का दाना, मूंगफली चिल्ली। जयराम जी बताओ जी कहीं अपडेशन करो। हम अपडेशन लाएंगे। ये हो गए, परफेक्ट भरने का हो गया। आधुनिक किसान वही होगा जो वस्तुओं का बाय प्रोडक्ट करके बेचेगा, वही कमाएगा, प्रगति वही करेगा। अपने सामान तैयार हुआ है उसको बाद के बाजार में बेच दिया तो कुछ नहीं मिलने वाला है। अपनी सब्जी हम तैयार करके सुखा करके अपनी प्रोसेस से बेचेंगे तो उसका अच्छी कीमत मिलेगी, अच्छा बाजार मिलेगा और टाइम मिलेगा, भागना नहीं पड़ेगा उसको ले लेके। यही आज के अंत में। सर्दी ज़्यादा है। आज दिनांक 30 दिसंबर 2024, झुंझुनू राजस्थान से सभी को राम राम। इनपुट सामग्री में सभी तरह के फ्रूट वेस्ट। शुरुआत में हम 50 किलो चावल उबाल के डालते हैं, 2 किलो गुड़ मिला के। ये गुड़ से काला हो गया चावल। इसमें चावल है उबाला हुआ, ये उबला हुआ चावल रात भर रख के इसमें गोमूत्र, गोबर हो गया और पानी हो गया, ये सब कंटेंट इसमें डलते जाएंगे और खाद बनती जाएगी अपने आप। कुछ नहीं करना, खाद बनाओ डालो।
अब रिजल्ट की बात करें एक बार यहाँ से और दिखाना, यहाँ पास में से दिखाओ पेड़ के, देखो रूटिंग। इसमें से आधा टूटा हुआ है, आधा से ज्यादा। अच्छा तोड़ भी लिया इनमें से? इनमें से हाँ जी, सब पेड़ों में से टूटा हुआ है। सब में से। ये तो लास्ट एंड पे आ रहे हैं। और आप इनके